शौहर के मरने के बाद जवान बेटों ने मुझे बेच दिया। मैं रोती रही, लेकिन बेटे बोले अम्मा बहुत कर्जा है, मरने से पहले हमारे काम आ जाओ। वो बुढ़ा मेरे बेटों को 2 लाख देकर मुझे निकाह कर ले गया। घर पहुंचते ही वो बुढ़ा दिल का दौरा पड़ने से मर गया। पता चला कि इसका कोई वारिस नहीं था। इसकी सारी जायदाद मेरे पास आ गई। बेटे अम्मा अम्मा कहते हुए खुश होकर मेरे पास आए लालच में, लेकिन मैंने इससे पहले ही इस बुढ़े के भांजे से निकाह। मैं हैरान होकर अपने शौहर की भांजे को देख रही थी, जो नजरें झुकाए एक ऐसी बात कर चुका था जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ऐसा मुमकिन नहीं था, ये बात गलत थी, नाइंसाफी थी। बेशक मेरी उम्र इतनी नहीं थी मैं इस लड़के से निकाह कर सकती, लेकिन जो बात वो बोल रहा था इसे सुनकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। ऐसा मुमकिन नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं बेइख्तियार बोली थी। इसने एक निगाह मेरे वजूद पर डाली और संजीदगी से बोला था, बेशक मुझे गलतफहमी हो सकती है, लेकिन इस मोबाइल में मौजूद सबूत गलत नहीं हो सकते। ये कहते ही इसने अपना मोबाइल मेरे हाथ में दे दिया था और जैसे ही मैं वो वीडियो क्लिप देखती रही, मेरे होश उड़ गए। अचानक इसने मेरे कंधे पर हाथ रखा था और मेरी आंखों में देखते हुए बोला था मैडम आप इस बारे में सोचें, इसके बाद मुझे इत्तला करें। आप दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक कायम नहीं हुआ, यानी इद्दत मुमकिन नहीं, हम दोनों निकाह कर सकते हैं। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। ये बोलकर वो ठहरा नहीं था, वहीं से जा चुका था। तकरीबन 30 साल का था और मैं 45 साल की औरत थी, जिसके 3 बच्चे थे, 2 बेटे 1 बेटी। काफी देर तक मैं इसी बारे में सोचती रही और फिर थक कर बिस्तर पर लेट गई थी। मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। दिल ऐसा लगा था जैसे अभी फट जाएगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी सगी औलाद मेरे साथ ऐसा भी कर सकती है, इस हद तक भी गिर सकती है। काफी देर तक मैं लेटी बिल्कुल गुमसुम रही और फिर मैंने हौसला कर लिया था, अगर मुझे कुछ वक्त इस दुनिया में मजीद गुजारना था तो मुझे मजबूत सहारे की जरूरत थी। तो और फिलहाल हाशिम से ज्यादा मजबूत सहारा मुझे कोई नहीं दे सकता था। वो नौजवान 30 साल का था, लेकिन जहानत इसके पास एक बड़ी उम्र के तजुर्बेकार मर्द की तरह थी। मैंने मोबाइल फोन उठाया था और अल्लाह का नाम लेकर नंबर डायल कर दिया। पहली बेल पर ही इसने मेरी कॉल रिसीव कर ली थी। मैं बिना सोचे समझे बोली थी कि फौरन मौलवी साहब का इंतजाम करो, मैं निकाह के लिए राजी हूँ। चंद लम्हे तक दूसरी तरफ से आवाज मौसूल नहीं हुई थी। फिर अचानक इसने सवाल किया था, ये आप अपनी रजामंदी से कर रही हैं या फिर किसी की बात के दबाव में आकर? देखें, मैंने निकाह किया तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आप जब तक मेरी बीवी रहेंगी, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं। तब मैं बेख्तियार बोली थी, उम्मीद यही है तुमसे कि ईमानदारी से शादी निभाऊंगी, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। ये बोलकर मैंने मोबाइल फोन रख दिया था। मेरी आंखों से पल पल आंसू बहना शुरू हो गए थे, दिल बदतर हो रहा था, आंखें लाल सुर्ख हो गई थी। जिस औलाद को मैंने हमेशा सीने से लगाया था, जिस औलाद के लिए मैंने इतना कुछ किया, वही औलाद मेरी काट कर रही थी। काफी देर तक मैं सिसकियों में रोती रही। फिर अचानक कमरे के दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने मुझे होश में लापट था। मैंने सर उठाकर देखा तो सामने घर की मुलाजिमा खड़ी हुई थी। वो सर झुकाकर बोली थी, बेगम साहिबा नीचे तमाम इंतजामात हो गए हैं, सिर्फ आपका इंतजार है, आप चादर लेकर आ जाएं तो निकाह का आगाज करते हैं। इस मुलाजिमा की आवाज सुनकर मैं अपनी जगह से खड़ी हो गई थी और अपने कदम नीचे बढ़ा दिए थे। मेरा दिल भी मुझे ये सब करने के लिए रोक रहा था, लेकिन दिल में उम्मीद थी कि अब मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। मैंने आज तक कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था, हमेशा हर एक के काम आई थी। तो भला मेरे ऐसा क्यों हुआ था? मैं नीचे पहुंची तो हाशिम फौरन खड़ा हो गया था। मौलवी साहब और कुछ गवाह सोफे पर बैठे हुए थे। मैंने अल्लाह का नाम लिया था और आंखें बंद किए हाशिम साहब के पास बैठ गई थी। चंद लम्हे बाद मौलवी साहब की आवाज मेरे कान के पर्दों से टकराई थी, सायरा फयाज, आपका निकाह हाशिम मुमीन के साथ तय किया गया है। कि आपको ये निकाह कबूल है? ये अल्फाज नहीं गोया खंजर थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी मुझसे 10 साल छोटे लड़के से हो जाएगी। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा धचका था, लेकिन फिलहाल मुझे जायदाद को संभालने वाला और अपने लिए किसी मजबूत सहारे की जरूरत थी। मैंने गहरी सांस ली थी और सर को हल्की जुम्बिश देते हुए बोली थी, कबूल है। इसी अंदाज में हाशिम मुझसे भी सवालात किए गए थे। इसने काफी मुतमईन अंदाज में निकाह कबूल किया था। निकाह कब मुकम्मल होते ही मौलवी साहब अपनी फीस लेकर जा चुके थे। हाशिम मुझसे कुछ कहता इससे पहले ही चौकीदार घर के अंदर दाखिल हुआ। हम दोनों एक साथ इसकी तरफ मुतवज्जह हुए थे। वो हाशिम को देखते हुए बोला, साहब बाहर 3 लोग आए हैं, 2 लड़के और 1 लड़की, बहुत रो रहे हैं और दरख्वास्त कर रहे हैं कि बेगम साहिबा से एक बार मुलाकात करवा दी जाए, इनके बच्चे हैं। मैं फटी निगाहों से चौकीदार की बात सुन रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस औलाद ने मुझे बेचा था वो मेरी दहलीज पर खड़े हुए थे। अचानक ही मेरे जहन में धमाका हुआ था। मुझे लम्हे में समझ आ गया था कि वो लोग क्यों आए हैं। मैं अपनी जगह खड़ी हुई थी और चौकीदार को देखते हुए बोली थी, अगर इन लोगों ने इस धर्म की दहलीज पर कदम रखा तो तुम्हें मैं इस
नौकरी से निकाल दूंगी। बेहतर होगा कि इन्हें दरवाजे से ही चलता कर दो। अगर नहीं माने तो डंडे मारकर भगा देना, इसके बावजूद ना माने तो पुलिस के हवाले कर देना। मेरा इन तीनों से कोई ताल्लुक नहीं। ये बोलकर मैं ठहरी नहीं थी और सीधा अपने कमरे में बढ़ गई थी। मेरी आंखों से पल पल आंसू बह रहे थे। मेरा दिल बहुत अजीब तर होता जा रहा था। माजी के दर्दनाक लम्हात मेरी आंखों के सामने गर्दिश करने लगे थे। किस तरह इन लोगों ने मुझे बर्बाद किया, किस तरह मैंने इनके लिए कुर्बानियां दी थी। और अब इस वीडियो के बारे में सोचकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे दाखिल होते ही बिल्कुल बेजान होकर दरवाजे के साथ लगती चली गई थी। आंखें बंद हो चुकी थी और मैं माजी में खो गई थी। मेरी शादी 17 साल की उम्र में हुई थी। मेरे अम्मी बाबा निहायत डरपोक किस्म के लोग थे। बाबा के पास नौकरी अच्छी न होने की वजह से उन्होंने मेरी शादी एक बड़ी उम्र के आदमी से की थी ताकि मैं इसके साथ खुशहाल जिंदगी गुजार सकूं। लेकिन मेरी खुशहाल जिंदगी बदतरीन जिंदगी में तब्दील हो गई थी। शादी की पहली रात ही मेरे शौहर ने महज एक बात कही थी, तुम्हें यहाँ सिर्फ अपने बच्चे पैदा करने के लिए लाया हूँ। तुम्हारे बाप ने तुम्हें बता दिया होगा, मैं पहले ही शादीशुदा हूँ और अपनी पहली बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरी माँ को भी तुम्हारी तरफ से कोई शिकायत नहीं चाहिए। ये कहते ही वो बत्तियां बुझा चुका था। इसने मुझसे मेरा हाल नहीं पूछा था, बस अपनी सुनाई और मेरे पास मुसामत करने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि वो मेरा शौहर था और इसका हक था। लेकिन हाँ, मैं दंग रह गई थी जब इसने मुझे ये बताया था कि वो पहले से शादीशुदा है और इस बीवी भी हयात है। वो रात मेरे लिए किसी अजाब की मानिंद थी। अगली सुबह मेरे लिए अंधेरी रात की मानिंद थी। तैयार होकर जैसे ही कमरे से बाहर आई तो एक जन्नाटेदार थप्पड़ मेरे मुंह पर रसीद किया गया और थप्पड़ मारने वाला कोई और नहीं, मेरी सौतन थी। वो मुझे देखते ही घबराकर बोली थी, इस घर में रहना है तो अपने रंग बदलने पड़ेंगे। ये लाली, ये दुपट्टा, ये नए कपड़े, इन सबको भूल जाओ। लड़की तुम्हें यहाँ सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए लाया गया है। इस बात को भूलो तुम। अगर तुम भूली तो मैं अच्छी तरह तुम्हें याद करवा दूंगी। ना जाने क्यों मुझे एक अजीब खतरा महसूस हुआ था। ये सब बातें तो रिवायती थी। अक्सर औकात घरों में ऐसे मसाइल होते रहते थे, लेकिन इस औरत की आंखों में कुछ अलग लग रहा था। एक ऐसी छाप जिसे देखकर मुझे वाज़ेह तौर पर महसूस हो रहा था कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है। मेरा दिल बेख्तियार धड़का था। गड़बड़ की बू मुझे पूरे घर से आ रही थी। कहने को ये एक मुसलमान घराना था, लेकिन इसके बावजूद बेचैनी हो रही थी। बेचैनी इतनी थी कि मैं इसे लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। काफी देर तक मैं कॉरिडोर में खड़ी रही, इस बारे में सोचती रही थी और फिर अपनी आंखों में आई हुई नमी को साफ करके किचन में चली आई थी। इन लोगों के अंदाज साफ बता चुके थे कि ये मुझे खाना नहीं देंगे। अगर मुझे अपने आप को जिंदा रखना है तो खुद हाथ पांव चलाने पड़ेंगे। मैं किचन में आई तो वहाँ मेरी सास खड़ी हुई थी, आंखें झुकी हुई थी। मैंने इन्हें धीमी आवाज में सलाम किया तो वो फौरन मेरी तरफ मुतवज्जो हो गई थी और मुझे देखते हुए बोली, तुम कमरे से बाहर क्यों आई हो? तुम्हें जीनत ने देखा तो नहीं? मैं फौरन बोली जीनत बाजी ने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा है। मैं आपसे मुलाकात कर रही थी। तब वो मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली थी, बेटी बेहतर होगा कि तुम अपने कमरे में रहा करो, बाहर आने की तुम्हें जरूरत नहीं। हाँ, खासकर रात के वक्त अपने कमरे का दरवाजा बंद रखना। और मैं फौरन बोली थी, क्यों अम्मी, सब ठीक है। मेरा लहजा लड़खड़ाहट का शिकार था। दिल में डर की लहर तोड़ गई थी। इनका अंदाज ऐसा था कि मैं वाकई खौफजदा हो चुकी थी। वो मुझे देखते ही बोली थी, हाँ सब खैरियत है, लेकिन जितना कहा जा रहा है इस पर अमल करो, वरना तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगी। ये बोलकर वो अपने कमरे की तरफ चली गई थी। एक नई नवेली दुल्हन के साथ ये लोग किस तरह बर्ताव कर रहे थे, मेरी समझ से सब कुछ बाहर था। मैंने खामोशी से अपने लिए नाश्ता बनाया था। नाश्ते की ट्रे सजाई मैं कमरे में ही आ गई थी। एक ही लम्हे के लिए मेरा दिल किया कि मैं अपनी सास के पास चली जाऊं, लेकिन जिस तरह वो डरी हुई थी, इनका अंदाज जितना मुझे हैबत में मुब्तला कर रहा था, मैंने यही फैसला लिया था कि इंतहाई बेहतर है कि मैं कमरे में आई तो मेरे शौहर वॉशरूम से बाहर आए थे। यकीनन वो मेरे पीछे ही घर में दाखिल हुए थे। मैंने इन्हें सलाम किया तो वो मुझे देखते हुए बोले थे, सिर्फ अपने लिए नाश्ता बनाया है। मैंने सर को हल्की सी जुम्बिश दी थी तो वो मुझे सोफे का इशारा करते हुए ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े हो गए थे। मेरे दिल एकदम एक ख्वाहिश पैदा हुई थी कि मैं अपने शौहर को अपनी सास का रवैया बताऊं। इनका अंदाजा होना चाहिए कि इनकी माँ किस तरह की बातें कर रही थी, लेकिन फिर ये सोचकर खामोश हो गई थी कि आज शादी की पहली सुबह है। अगर मैंने अपने शौहर को सब जो कुछ भी बताया और अगर इन्हें ये सब बातें नामुनासिब लगी तो हो सकता है वो खफा हो जाएंगे, और मैं किसी भी कीमत पर अपने शौहर को खुद से खफा नहीं करना चाहती थी। मैंने एक दो बार इनसे पूछा भी कि आप भी नाश्ता कर लें, मगर वो मना करके अपना मोबाइल इस्तेमाल
करने लगे थे। चल हमें गुजरे जब अचानक कमरे का दरवाजा किसी ने जोर जोर से पीटा। मेरा दिल दहल कर रह गया था। मेरे शौहर ने ही दरवाजा खोला तो इनकी पहली बीवी इनका गिरेबान थाम कर अंदर दाखिल हो गई थी और मेरे शौहर को देखते हुए बोली थी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रचाओ। तुमने पुलिस तक ये इत्तला कैसे पहुंचाई? तुम्हें मालूम नहीं, अगर पुलिस को असल शवाहिद मिल गए तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। अचानक ही मेरे शौहर ने इसके हाथ अपने गिरेबान से हटाया और इसकी आंखों में देखते हुए बोले थे, बेहतर होगा कि अपनी औकात में रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें अगर इस घर में जगह दी हुई है और बीवी होने का रुतबा दे रहा हूँ तो इसका मतलब सिर्फ मेरी माँ है। अगर तुम मेरी माँ की भांजी न होती तो अब तक तुम्हें इस घर से निकाल देता। मेरी माँ और मेरी इस बीवी से दूर रहना, वरना मैं तुम्हारी कब्र खोदने में वक्त नहीं लगाऊंगा। अपने शौहर की बात सुनकर मैं अपनी जगह से खड़ी हो चुकी थी। इसने एक कहर आलूद निगाह मेरे वजूद पर डाली थी और काशिफ को देखते हुए बोली थी, ये धमकियाँ और ये अंदाज आपको बहुत भारी पड़ेगा काशिफ साहब। आप भूल चुके हैं कि मैं कौन हूँ। ये बोलकर वो दंदनाती हुई बाहर चली गई थी। एक लम्हे के लिए मेरे दिल को खुशी महसूस हुई थी कि मेरी सौतन मेरे शौहर के सर पर सवार नहीं, यानी वो इसको जूते की नोक पर रखते हैं। मुझे अब डर के रहने की जरूरत नहीं थी। अभी मैं कुछ कहती इससे पहले ही मेरे शौहर धारते हुए बोले थे, लड़की औकात में रहना, कहीं तुम ये समझो कि मैं अपनी बीवी के साथ ऐसा रवैया रख रहा हूँ तो की बात को अहमियत नहीं दूंगा। अगर मुझे इसने तुम्हारे खिलाफ कुछ भी कहा या छोटी सी भी बात भी इसने मेरे सामने रखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो ही मेरी पहली मोहब्बत है। ये बोलकर वो कमरे से चले गए थे, जबकि मेरी आंखों में अब आंसू आने लगे थे। यानी मेरे शौहर इन्हें जताते नहीं थे, मगर इनसे मोहब्बत खूब करते थे। मैं काफी देर तक बिल्कुल खामोशी से बैठी रही और फिर उठकर वॉशरूम में चली गई थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। पूरा दिन मामूल के मुताबिक तय हो गया था। रात होते ही न जाने मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। ऐसा लगता जैसे कुछ होने वाला है। बार बार मेरे ज़हन में यही ख्यालात गर्दिश कर रहे थे। इस घर में सुकून नहीं था, एक अजीब बेचैनी थी। मैंने कई बार हिम्मत की अपनी वालिदा को फोन करके कुछ देर इनसे गुफ्तगू कर सकूं, इनसे अपने दिल की बात बयान कर सकूं, लेकिन मैं ये सोचकर ठहर गई कि आज शादी का अगला दिन है। न जाने मेरे ससुराली क्या सोचेंगे, मगर मैं जानती नहीं थी कि मेरी ये खता मेरे लिए कितनी गलत साबित होने वाली है। काश मैं अपनी माँ को फोन करके अपने ऊपर बीती दास्तां सुना देती तो आज मैं महफूज होती। मैं कमरे में ही बैठी हुई थी जब कमरे का दरवाजा खुला था। मैंने लाशऊरी तौर पर दरवाजे की तरफ देखा तो अपनी जगह से साकित हो गई थी। बेख्तियार मैं अपनी जगह से खड़ी हो गई थी, क्योंकि सामने मेरी सौतन और इसके साथ दो गैर मर्द खड़े हुए थे। लेकिन रात के इस पहर मेरे कमरे में इनका क्या काम था? वो मुझे देखते हुए बोली थी, अगर मेरे साथ ताउन करोगी और खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करोगी तो तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगी, और अगर तुम मेरे साथ ताउन नहीं किया तो मैं तुम्हारी तकलीफों की जिम्मेदार नहीं। ये कहते ही इस औरत ने इन दोनों मर्दों को इशारा किया था और वो दोनों दरिंदे मेरी तरफ बढ़े थे। मैं चीख कर अपनी जगह से खड़ी हो गई थी और इस औरत को देखते हुए बोली थी, आपका दिमाग दुरुस्त है क्या कर रही हैं आप? लेकिन वो सुनना ही कब चाहती थी। अचानक ही एक शख्स ने मेरा बाजू जोर से पकड़ा था और मुझे बिस्तर पर धकेलते हुए बोला था, मैडम बेहतर होगा कि मेरे साथ ताउन करें, अगर नहीं करेंगी तो नुकसान उठाएंगी। ये कहते ही इसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला था, लेकिन शायद अल्लाह का रहम था या फिर मेरी दुआएं। इस पल कमरे का दरवाजा जोर से खुला था और मेरे शौहर कमरे में दाखिल हुए थे। इन्हें देखते ही ऐसा लगा था जैसे मेरे जिस्म में किसी ने जिंदगी भर दी हो। अंदर आते ही चंद लम्हे के लिए वो भी ठहर गए थे। फिर अचानक उन्होंने अपनी पहली बीवी के बालों को झपटकर एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर रसीद किया था और इन दोनों को मुखातिब करके बोले थे, लम्हे से पहले कमरे से दफा हो जाओ, वरना अभी तुम दोनों को अंदर करवा दूंगा। मेरे शौहर की धाड़ती हुई आवाज सुनकर वो वाकई नहीं ठहरे थे और भागने वाले अंदाज में कमरे से चले गए थे। मेरी आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं फटी फटी निगाहों से इस औरत को देख रही थी कि वो मेरे साथ क्या करना चाहती थी। मुझे अफसोस हो रहा था कि मैं कहाँ फंस चुकी हूँ, लेकिन अगले ही लम्हे में अपने शौहर का रद्द-ए-अमल देखकर मैं दंग रह गई। उन्होंने बिना सोचे समझे इस औरत को तलाक दे दी थी और इसे देखते हुए बोले थे कि मुझे अब किसी भी किस्म की रिश्तेदारी तुमसे नहीं रखनी, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। आज तुमने हद पार कर दी है। वो मुझे कोसने लगी थी, बददुआएं देने लगी थी, लेकिन मेरे शौहर ने इसे निकाल दिया था। मैंने जब इनसे इन तमाम मामलात की तफसीलात मांगी तो फिर जो वजूहात उन्होंने मुझे बताई वो सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मेरे शौहर का कहना था कि मेरी ये बीवी कोई आम औरत नहीं बल्कि एक ऐसे गुरु में शामिल है जो लोगों का गुर्दा, दिल वगैरह आगे बेचते हैं। तुम्हारे साथ गलत काम करवा कर ये मुझ पर साबित करना चाहती थी कि तुम
गलत किरदार की हो, लेकिन शायद खुदा को कुछ और ही मंजूर था। ये जैसे ही घर में दाखिल हुई थी, मेरी अम्मा ने मुझे इत्तला पहुंचा दी थी। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत नामुनासिब रवैया रखा। जबकि मैं खामोश हो गई थी। वक्त की रफ्तार ना कभी रुकी ना कभी रुकती है। 1 साल बाद ही अल्लाह ने मुझे 2 जुड़वा बेटों से नवाजा था। ऐसा लगता था जैसे मैं आसमान पर हूँ। मेरे शौहर ने मुझे खूब मोहब्बत दी थी, लेकिन फिर वो पल आए थे जब हम दोनों की दुनिया अंधेरा हो गई थी। जीनत बाजी ने मेरे बच्चों को अगवा करवा लिया था और मेरे शौहर को बोल रही थी कि तुम सायरा को तलाक दो, इसके बाद मैं तुम्हारे बच्चे तुम्हारे हवाले कर दूंगी। लेकिन मेरे शौहर बहुत समझदार इंसान थे। उन्होंने इतनी आसानी से इसे अपनी बातों में फंसाया था और इस तक पहुंचे थे कि मुझे खुद पता नहीं चला था। लेकिन सबके दरमियान इसने मुझे 2 गोलियां मारी थी, एक कंधे पर और दूसरी पाँव पर। इस वक्त मेरा खून फल फल बह रहा था, मगर इस वक्त भी मुझे अपने बच्चों की फिक्र थी। मैं किसी भी तरह इन्हें संभाल लूंगी, इन्हें अपनी आगोश में छुपा लूंगी। मेरे शौहर ने इसे तमाम शवाहिद के साथ पुलिस के हवाले कर दिया था। मेरा इलाज 6 महीने तक हुआ था। इसके बाद मैं अपने पाँव पर खड़ी हो पाई थी। 2 महीने बाद अल्लाह ने मुझे एक बार फिर खुशी से नवाजा था और मैं हामला थी। अब मेरी दिल से दुआ थी कि मुझे अल्लाह बेटी दे दे। मेरी दुआ कबूल हुई थी और 9 माह बाद मुझे बेटी से नवाजा गया था। जिंदगी मुकम्मल हो गई थी, सुकून आ चुका था। लेकिन फिर अचानक मेरा सुकून गारत हो गया। मेरे बेटे जैसे ही 5 साल के हुए तो मेरे शौहर इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। इस दिन के बाद मेरी दुनिया में अंधेरी छा गई थी। लोगों के घरों में बर्तन मांजना, फुटपाथ पर गुब्बारे बेचना, शाम के वक्त अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर लोगों से भीख मांगना, यही मेरी जिंदगी का हाल हो गया था। मेरे शौहर का जाना मुझे मुकम्मल तौर पर तोड़ चुका था। माँ बाप का भी इंतकाल हो गया था। मैं इनकी दहलीज पर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि सब बहन भाई अपनी अपनी जिंदगियों में मगन हो गए थे। भला कौन मेरी मदद करता। वक्त पर लगाकर उड़ चुका था। मैंने बहुत मुश्किलात बर्दाश्त करके अपने बच्चों को बड़ा किया था। पहले बेटे की शादी करना चाहती थी, लेकिन हाथ में इतनी रकम नहीं थी। ठीक है, उधार भी लेती तो लौटाती कैसे। अब तो मेरे बच्चे जॉब करने लगे थे, घर के हालात कुछ बेहतर होने लगे थे, लेकिन अभी तक हम मजबूती में नहीं आए थे। खुदा का शुक्र था कि मेरे शौहर का घर था, वरना ना जाने कहाँ जाते। मेरे दोनों बेटे 25 साल के हो चुके थे और उन्होंने मुझे एक अजनबी के हाथों बेच दिया। मैं एक घर की सफाई करके वापस आई तो मेरे घर में एक अजीब सा समा बंधा हुआ था। कुछ मुलाजिम खड़े हुए थे, कुछ बैठे हुए थे और इन सब के दरमियान एक उम्रदराज शख्स भी मौजूद था जो बहुत मुस्कुराकर मेरे बच्चों से बातें कर रहे। मैं थोड़ा हैरान हुई थी कि इन्हें क्या हो गया। तब अचानक मेरी बेटी मुझे देखते हुए खड़ी हो गई और मेरा हाथ थाम कर अंदर ले गई थी। इसके पीछे ही मेरे बच्चे भी आए थे। मैं इनको कुछ कहती इससे पहले ही मेरा बड़ा बेटा बोला, मैंने आपकी शादी इस आदमी के साथ तय कर दी है। देखें अम्मी, बदले में ये हमें बहुत कुछ दे रहा है। आप अच्छी तरह जानती हैं कि हमारे हालात कितने खराब हैं। आज मेरी शादी के लिए आप परेशान हो रहे हैं, कल बेटी की शादी के लिए भी परेशान होंगी। तब आपका साथ कौन देगा। बेहतर होगा कि आप किसी अमीर शख्स से शादी कर लें ताकि आपकी जिंदगी भी संवर जाए और हमारी भी। मैं फौरन ही गुस्से से चिल्ला उठी थी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या। अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो ये बात अब दोबारा ना कहना, वरना मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी जिसकी तुम्हें उम्मीद भी नहीं होगी। अचानक मेरे दूसरे बेटे ने मेरा बाजू थामकर मेरा रुख अपनी तरफ किया था और मेरी आंखों में देखते हुए बोला था, खामोशी से शादी के लिए हामी भर दे, वरना आपके साथ हम वो कर जाएंगे जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। मैं हैरान होकर इसे देखा था। मैं कुछ कहती इससे पहले ही वो बोला था, अम्मी या तो इस घर में आप रहेंगी या फिर हमने आपका सौदा कर दिया है। ये आदमी निकाह के बदले हमें पूरे 50 लाख रुपए दे रहा है, जिसके बाद हम अपना कारोबार कर सकते हैं, छोटी की शादी कर सकते हैं, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। खुदा के लिए हमारे हाल पर रहम फरमाए। माएँ तो औलाद के लिए समझौते करती हैं। इन लोगों ने मुझे साफ हरी झंडी दिखा दी थी कि अब मुझे वो लोग मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। काफी दबाव के बाद मैंने इस आदमी से निकाह का फैसला ले लिया था। निकाह करते ही रुखसती हो चुकी थी। हालांकि मेरा इरादा ऐसा नहीं था, मगर मैं अपने ही सगे औलाद के सामने बेबस हो चुकी थी। घर आने के बाद उन्होंने मुझे बहुत इज्जत दी थी। लाउंज में बिठाकर अचानक उन्होंने अपने कागजात की फाइल मेरी तरफ बढ़ा दी थी और मेरी आंखों में देखते हुए बोले थे, मेरा कोई नहीं है, ना बच्चे हैं ना रिश्तेदार हैं, बस एक बहन है जो कभी कभी आ जाती है। इसके पास भी ढेर पैसा रुपया है।
इससे किसी चीज़ से गर्ज नहीं। मैंने अपनी तमाम जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक जी पाऊंगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ही मेरे कारोबार और मेरे घर की मालकिन बनो, ताकि मेरे बाद भी तुम्हारी ज़िंदगी महफूज रहे। उन्होंने मुझसे 2 जगह साइन लिए थे और फिर मेरे माथे पर एक मोहब्बत भरा बोझा दिया था और मैं झिलमिलाई हुई आंखों से इन्हें देख रही थी, मगर इसी पल इनको दिल का दौरा पड़ गया। खुशी थी या गम, मुझे कुछ समझ नहीं आया था। मैं एक बार फिर बेवा हो गई थी। जिंदगी एकदम से बिल्कुल वीरान हो गई थी। इनकी तदफीन के 1 हफ्ते बाद ही इन्हीं का भांजा मेरे सामने खड़ा होकर मुझसे शादी की पेशकश कर रहा था। जब मैंने इसे मना किया तो इसने मेरी तरफ एक वीडियो बढ़ाई थी, जिसमें मेरे तीनों बच्चे एक औरत के सामने बैठे बातें कर रहे थे, जिसमें वाज़ेह आवाजें आ रही थी कि जी हमारी वालिदा की उम्र इतनी नहीं है कि अगर आप इनका गुर्दा निकाल कर आगे बेचें तो आपको फायदा हो सकता है। मेरे लिए वो किसी काम की नहीं, इनका दिल भी बिल्कुल ठीक है। कभी भी इन्हें हार्ट फेल या किसी किस्म का मर्ज नहीं हुआ। और जब मैंने इस वीडियो को गौर से देखा तो वो किसी और की नहीं बल्कि मेरे पहले शौहर की पहली बीवी से बातचीत कर रहे थे। यानी ये लोग पैसे की लालच में इतने अंधे हो चुके थे कि इन्हें पहले माँ का सौदा किया और अब माँ के अज़ाब बेचना चाहते थे। इसलिए मैंने हाशिम से निकाह किया था, ताकि कभी भी मुझे ऐसी मुसीबत आए तो वो मुझे संभाल सके, मेरी हिफाजत कर सके। मेरी जिंदगी में अब किसी ऐसे शख्स का होना जरूरी था जो हर लम्हे मुझे महफूज रख सके। लेकिन अब इन तीनों का आना इस बात की निशानदेही थी कि वो लालच में आए थे, क्योंकि मेरे साबका शौहर ने तमाम जायदाद मेरे नाम कर दी थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। हाशिम ने मेरे तीनों बच्चों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी थी और जब ये बात इसने मुझे बताई तो मेरे दिल को ठेस पहुंची। एक लम्हे के लिए मेरा दिल कांप उठा था। मेरे बच्चे थाने में थे। मैं आते ही मेरा दिल लड़ उठता। अपनी औलाद के लाख इख्तिलाफात सही, लेकिन मैं किसी कीमत भी अपने बच्चों को हवालात में नहीं देख सकती थी। मैंने फौरन ही हाशिम से बारे में बात की और वो राजी नहीं था। इसने मना कर दिया कि ये मामला मेरे हैं, मैं इन्हें संभाल लूंगा, आप इसमें ना बोले। लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी सौगी औलाद को बंद होता देखती। हाशिम मुझसे नाराज हो गया था। वो मुझसे बात भी नहीं कर रहा था क्योंकि मैं इससे लड़ पड़ी थी। इसने मुझे साफ कहा था कि आप बहुत पछताएंगी, बहुत ज्यादा। लेकिन औलाद की मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई थी कि इनको हवालात से बाहर निकाल लाई थी। और कहते हैं ना, जिस पर आप ज्यादा यकीन करो वही लोग आपको डसते हैं। बाहर आते ही वो मुझे जज्बाती करके घर ले आए थे, लेकिन मैं जानती नहीं थी कि घर में तो मेरे लिए एक नया जाल बिछा हुआ है। मेरे शौहर की पहली बीवी इसके कारिंदे में वही मौजूद थे, कागजात रखे हुए थे। घर लाते ही मेरे बड़े बेटे ने मेरे सर पर बंदूक रख दी थी और मुझे हुक्म दिया था कि मैं इन कागजात पर दस्तखत करूं, जिसमें वसीयत लिखी हुई है कि मेरे साबका शौहर की तमाम जायदाद मेरे तीनों बच्चों के नाम में अपनी खुशी से कर रही हूँ और मुकम्मल रजामंदी से अपने जिस्म के अज़ा डोनेट कर रही हूँ। मैं अपने बेटे को फटी फटी निगाहों से देख रही थी। मैं बेख्तियार बोली थी, कुछ तो खुदा का खौफ करो, तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुम्हें जन्म दिया है। लेकिन वो तीनों फिरौनियत पर उतरे हुए थे, मगर इस बार मेरा फैसला गलत साबित नहीं हुआ था। हाशिम इसी पर वहाँ पहुंचा था पूरी पुलिस फोर्स के साथ। इसने मेरे पहले शौहर की पहली बीवी, इसके कारिंदे और मेरे तीनों बच्चों को हवालात में बंद करवा दिया था। बेटी के लिए मैंने नरम गोशा दिखाया था, मगर हाशिम ने मेरी एक बात नहीं सुनी थी। इन लोगों को 10 साल की कैद सुनाई गई थी और जीनत बाजी को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया था। मैं अब हाशिम के साथ बहुत खुश हूँ। वो बहुत नेक इंसान है। इसे वाकई मेरी जायदाद की कोई लालच नहीं, क्योंकि इसके पास पहले ही बहुत पैसा है। लेकिन जिंदगी ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक दिया। कुछ अपने ही आपको इतना घायल कर देते हैं कि आप दोबारा कभी खड़े नहीं हो पाते, और कुछ गैर ही आपके जख्म पर इतना मरहम रख देते हैं कि आप यकीन नहीं कर पाते। इसीलिए कभी भी अपनों पर या गैर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसा करो तो सिर्फ रब्बुल आलमीन की ज़ात पर, जिसने तुम्हें पैदा किया। नाज़रीन, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि कुछ अल्फाज लिखूं जिससे कोई गुमराही के रास्ते पर जाते जाते रुक जाए, और ना भी रुके तो सोच में पड़ जाए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।